मेडिकल साइंस में तो पहुंच नहीं है, यंत्र की, मशीन की। हाँ, तब यदि कोई सूक्ष्म शरीर तक मेडिसिन को घुसा दे तो काम बन जाएगा, लेकिन विज्ञान कहता अभी तक नहीं। ऋषि महर्षि कहते हैं अरे जप करो, ध्यान करो, उससे जो शक्ति निकलेगी वह शक्ति तन में तो पूरे शरीर में फैलेगी ही, भीजेगी ही, सभी गड़बड़ी कमजोरियों को ठीक करेगी ही, सभी रोगों के कारण को खत्म करेगी ही, शरीर को स्वस्थ करेगी ही। वह शक्ति सूक्ष्म शरीर में भी घुस जाएगी, फैल जाएगी। वहां जो रोगों के कारण हैं वे रोग के कारण खत्म हो जाएंगे, वे रोग के कारण खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो हिमालय में रहते हैं, देखते हैं कभी कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, हिमालय में रहने वाले वर्षों से साधु हैं, वर्षों से साधु हैं। महात्मा बुद्ध भी जिए हैं, नहीं जिए हैं, जन्म लिए नेपाल में और जिए खाखो जंगल राजगीर के पास, गया के पास। उनका इलाज कौन कर देते थे? उनको शरीर में रोग कहाँ होता था? कहाँ होता था? शिवानंद जी महाराज ऋषिकेश वाले, कहाँ कभी रोग हुआ उनको? कहाँ हुआ? तो जिनका जप होगा, जिनका ध्यान होगा, शक्ति उत्पन्न होगी, शरीर के रोगों को खत्म कर देगी, मन के रोगों को खत्म कर देगी, तब शरीर की शक्ति काम करेगी, मन की शक्ति काम करेगी। अब मिलाते गए थोड़ा थोड़ा कि यदि हम ही बीमार पड़ते हैं, ये अपनी शक्ति से उसका इलाज नहीं कर पाते हैं, बुझले बात। लंबा लंबा प्रवचन कहत करने अलग बात है, हमको पदवी मिल जाए आचार्य श्री की अलग बात है। अब तो महर्षियों लटकने लग गया, कितनों लटका लो झुमका, लेकिन हे भगवान इतना कहीं आडंबर आता है संत मत में, इतना कहीं दिखावा होता है संत मत में, पाखंड से भर गया। गुरुदेव धो पोछ के गए थे, क्या हो गया? ऋषि पर ऋषि, महर्षि, अब परमहंस, सकेट और बाकी अब ब्रह्मलीन कहलाने के लिए वो हो ही जाएगा। गजब हो गया, संत मत कितना बढ़िया था, क्या हो गया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ध्यान सही में अगर होता किसी को भी, तो निश्चित ही जो मैं बोला हूं वह होगा। अभी सुने, जीवन में कब कौन कष्ट आ जाता है पता नहीं, कब कौन कठिनाई आ जाती है पता नहीं, कब कौन विघ्न आ जाता है पता नहीं, कब कौन बाधा आ जाती है पता नहीं, कब कौन विपत्ति आ जाती है पता नहीं। ये कष्ट कठिनाई के रूप में कौन आते, विघ्न बाधा के रूप में कौन आते, संकट विपत्ति के रूप में कौन आते, अमंगल अनिष्ट के रूप में कौन आते, अशुभ दुर्दिन के रूप में कौन आते? कह चुका हूं, पाप प्रारब्ध, पाप प्रारब्ध। जब ध्यान की शक्ति होगी, जो पाप प्रारब्ध किसी न किसी रूप में हम आपको परेशान करते रहे हैं, बुरे दिन दिखाते रहे हैं, वे पाप प्रारब्ध जड़मूल से खत्म हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सत्संगियों भाई बहन लोभ लालच में अभियो झूठ बोलते हैं, अभियो 2 नंबर काम करते हैं। तो अभी तो क्यों करते हैं? डर नहीं है कि पाप है। लेकिन जब ध्यान की शक्ति मन में जाएगी न, तब मन हटने लगेगा पाप से, मन हटने लगेगा झूठ से, मन हटने लगेगा लोभ लालच से। जब हटने लग जाए तो बुझिए कमाल किसका है? जप और ध्यान का कमाल। तो दोनों हो गया, प्रारब्ध को भी खत्म करेगा और जो पाप कर रहे क्रियामान वह भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा लाभ क्या? पहाड़ के जैसा जो जन्म जन्म का पाप जमा है, वह पाप भी जल के भस्मीभूत। जब ध्यान की शक्ति से संचित पाप खत्म, प्रारब्ध पाप खत्म और क्रियामान पाप खत्म। दूसरे क्या है? मन के अंदर यदि भाव विचार आपका किसी के प्रति हरदम अच्छा चलता है, अच्छा ही अच्छा होगा जीवन में। मन के भीतर यदि किसी के प्रति भाव विचार खराब चलता है, आज ना कल उसका खराब हो के ना हो, आपका खराब हो के रहेगा। भाव में शक्ति भरी रहती, विचार में शक्ति भरी रहती है, थोड़ी मोड़ी नहीं।
जब हमारा भाव विचार किसी के प्रति अच्छा रहेगा, वह शक्ति हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति बना देगी, अच्छा दिन दिखा देगी। हमारा भाव विचार खराब रहेगा तो वह शक्ति खराब परिस्थिति बनाएगी। तब दोनों का काम कैसे चलेगा? भाव विचार जो भरे हुए हैं खराब, वे निकलना जरूरी है और अच्छे भाव विचार को भरना है। और सभी लाभ हैं। एक लाभ और कहूँगा, तुरंत कह चुका हूँ कि आप सही में जो देखबे करता माए बाप, जिन बाल बच्चों के लिए 1 नंबर 2 नंबर ईमानदारी बेईमानी सच झूठ करके बहुत पैसा कमाए, बहुत कुछ किए, मिलाइएगा उन बाल बच्चों से सही में बनता पड़ता है कि सही में बनने पड़ने का मतलब है आप जो भी कहते हैं बाल बच्चों को बिना तर्क बिना शर्त तुरंत तैयार। तो आप कहते होंगे मेरा बेटा अनुकूल है, मेरी पुतोह अनुकूल है, जो कहता हूँ कोई तर्क नहीं करती, कोई शर्त नहीं रखती, फिर तो जुड़ा जाता होगा। अब बाकी लोग कहते होंगे क्या बाबा, हम जानते ऐसा बेटा होगा, हम जानते ऐसी बेटी होगी, मारता है का थप्पड़, क्या कहेंगे बाबा। कभी छाती पर हाथ मारते हैं, कभी माथा पर हाथ मारते हैं। कौन माँ बाप इतना किए बेटा बेटी के लिए, फिर भी बात नहीं मानते हैं। तो बात नहीं मानते हैं तो बनेगा ना, पटेगा ना, नहीं बनेगा। हजार में एक आध माए बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरे बेटे अनुकूल। हजार में का सास ससुर ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरी पुतोह अनुकूल। उधर 999 तो प्रतिकूल चलते बोलते हैं। चलो भाई, कभी कभी देखा हूँ, यहाँ हो ना हो, जब खूब धमगज्जर बेटा बाप के बीच होता है ना, तब पंचायत बैठा देता है। मुखिया जी को बुलाते हैं, सरपंच जी को बुलाते हैं, कहते हैं क्या सरपंच साहब, मुखिया जी, हमको जो ही दिलाइएगा ना दिला दीजिए। ऐसे माए बाप सब निभने वाला। बोलिए कौन कौन माए बाप को ऐसा दिन देखना, हाथ उठाइए, पाप खत्म हो जाएगा। मौका से लाभ नहीं उठाते, लजाते हैं, अरे हम पाप खत्म करते हैं, कहिए हाथ उठाइए ना। अच्छा कोई बात नहीं, पूछबे करते, क्या करे, न उगलने में बनता है न निगलने में बनता है, ना छोड़ने में बनता है न पकड़ने में बनता है। तो पंचायत करके जो लिया ले लिया, माँ जी को छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया, अकेले रहता होगा। कोई बेटा माँ बाप से अलग जो होता था अकेले न रहता है। पत्नी, ओ मतलब पत्नी से निभेगा उसको लगता है। माँ बाप पर से भरोसा उठ गया, अब पत्नी पर भरोसा हो गया। 1-2 साल के बाद जाके मिली है न, कह ललना अब हाल चाल ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। ललना कुहर के बोलेगा क्या क्या भाई, बदलने लायक चीज रहे ना तो बदल भी ना। कहाँ से बुद्धि सीख के आया है? ना फिजिक्स में है, ना केमिस्ट्री में, ना मैथमेटिक्स में, ना बायोलॉजी में, ना हिस्ट्री में, ना ज्योग्राफी में। माँ बदलने लायक, बाप बदलने लायक, अब बाकी आप लोग जानिए। माँ छोड़ने लायक, बाप छोड़ने लायक, लेकिन गोड्डा वाली छोड़ने लायक, तो बुझो मजा। अनुभव होने पर भी आसक्ति की सीमा नहीं। तो तब माँ बाप से नहीं बना पटा। वो जो कुहर के बोलता है, इससे मतलब निकला बनता पड़ता है। नहीं काहे जी, जो रात दिन दे कभी नहीं लौटा कर ले, उनसे नहीं निभे नहीं बने। और जो रात दिन ले कभी लौटा के नहीं दे,
उससे बने पटे। माँ बाप रात दिन देते, कभी नहीं लौटा के लेते, अब पत्नी रात दिन लेती, कभी लौटा के, तब क्या निकल गया? माँ बाप से नहीं बना पटा, पत्नी पत्नी में नहीं, पति पति में नहीं बना पटा, भाई भाई में कैसा हाल है? खूब बनता पटता होगा ना। गोतनी गोतनी में अपने अपने घर का हमको रिपोर्ट दीजिए, हम भेजेंगे ना लाइव। भाई भाई बोलते हैं, भाई भैयारी भैंसी के सींग, जखनी जन्मल तखनी एक टटका से इधर एक टटका से। ये कब से होता है? जब तक शादी नहीं होती है ना, भाइयों में खूब बनता पड़ता है। जब शादी हो जाती है, जब आशीर्वाद देवी जी का मिलता है, तब एक भाई गाल फुला के इधर बैठा, एक भाई गाल फुला के उधर बैठा, इधर एक गाल फुला के, हमको उससे लेना देना है, मत इधर घूम के बोल रहे टड़का। भाई भैयारी में नहीं पटता है। गोतनी गोतनी तो जहर के पुड़िया पहले से। तो जिस घर में गोतनी गोतनी में नहीं पटेगा बनेगा, भाई भाई में नहीं बने पटेगा, पति पत्नी में नहीं बने पटेगा, सासू पुतोह में नहीं बने पटेगा, बाप बेटा में नहीं बनेगा पटेगा, कितना शांत परिवार होगा, हृदय जुड़ा जाएगा ना। हरदम हर हर कचकच होता रहेगा, हर हरी कचकची के चलते क्या बेसा जाएगा पता नहीं। ऐसा ही अभी है। तब माए बाप चाहते हैं बेटा अनुकूल हो, उसके लिए बहुत कुछ समझाते बुझाते हैं। सास ससुर चाहते हैं पुतहु अनुकूल हो, बहुत समझाते बुझाते हैं। पति चाहता है पत्नी अनुकूल हो, वो समझाते बुझाते हैं। पत्नी भी चाहती है पति अनुकूल हो। सब समझा कर थक गए होंगे, लेकिन बात जहां की तहां। तब कौन सी कमी रह गई और कौन सा उपाय किया जाए कि माए बाप को बेटा से खूब बने पटे, सास ससुर को पुतहु से खूब बने पटे, पति को पत्नी से खूब बने पटे, भाई भाई को गोतनी गोतनी को खूब बने पटे। इसके लिए कारण जाने पहले नहीं बनने पटने का, नहीं बनने पटने का और बनने पटने का। 1000 में एक आध को भी बनता पटता है तो कारण है। 999 को नहीं बनता पटता है तो उसका भी कारण है। उस कारण का नाम आपको साइंस में कहीं नहीं मिलेगा, विज्ञान में कहीं नहीं मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी में कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए वह सब पढ़ने वाले वैसे ही रह जाते हैं। कहाँ मिलेगा? मेटा साइंस में मिलेगा, वेद उपनिषद में मिलेगा, शास्त्र पुराण में मिलेगा, गीता रामायण में मिलेगा, बाइबिल कुरान में मिलेगा, इंजील तौरात में मिलेगा। कारण का नाम है संस्कार। कारण का नाम क्या हो गया? संस्कार। संस्कार 2 तरह के होते हैं, अच्छे संस्कार, खराब संस्कार, कुसंस्कार, सुसंस्कार। अच्छे संस्कार को सात्विक संस्कार कहते हैं और खराब संस्कार को तामसिक राशिक संस्कार कहते हैं। हृदय में, जिसके अंतःकरण में कुसंस्कार भरे हुए हैं, उनकी बोली, उनके व्यवहार से विष निकलेगा, कभी नहीं बने पटेगा। जिनके अंतःकरण में सुसंस्कार भरे हुए हैं, उनकी बोली व्यवहार से खूब बने पटेगा। तो अब देखिए, आज हम मनुष्य बने हैं। मनुष्य बनने के पहले क्या बने थे? अभी राम बोल कर गए हैं, आकर 4 लक्ष 84 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हित सनेही। है इस मनुष्य जीवन के पहले करोड़ों जीवन पशु के जीवन में हम लोग जिए हैं। पशु के जीवन से करोड़ों जीवन पहले पक्षी के जीवन में जिए हैं।
पक्षी के जीवन से पहले कीड़े मकोड़े के जीवन में करोड़ों बार जिए हैं, फिर गाछ वृक्ष में जिए, 4 खानियों में 84 लाख जीवनों में जिए हैं। दिव्य दृष्टि वाले कहते हैं 84 लाखों में केवल तामसिक रासिक संस्कार जमा हुए हैं, सात्विक संस्कार नहीं। मनुष्य के जीवन में जी जो रहे बिल्कुल स्वार्थ में जीवन हम लोगों का जिया जा रहा है, स्वार्थ में, केवल अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। अपने में कितना होता है, पति 1, पत्नी 2, बाल बच्चा 3, माता 1, पिता 2, बाल बच्चा 3। ई घेरे में 3 आते हैं, यही 3 में अपना चलता है। 3 के बाद सहोदर भाई क्यों ना हो, भतीजी क्यों ना हो, भतीजा क्यों ना हो, भगना क्यों ना हो, भगनी क्यों ना हो, जबकि भगना भगनी सहोदर बहन की बेटा बेटी है, भतीजा सहोदर भाई का है, उसको अपना नहीं कहता है, अपना जैसा व्यवहार नहीं होता है। यह इस तरह से जी रहा है। इस तरह जीने में केवल तामसिक कर्म करना पड़ता है, केवल राशिक कर्म करना पड़ता है। कर्म जैसा होगा संस्कार वैसा होगा। तो हम अभी जी रहे हैं, कितनों बढ़िया जिया, कितनों बढ़िया जिया, अरब खरब का मकान हो, करोड़ों का कार हो, लेकिन स्वार्थ में जी रहे हैं। राशिक कर्म भी उनको करना पड़ता है, तामसिक कर्म करना पड़ता है। राशिक तामसिक कर्म के करने के चलते राशिक तामसिक संस्कार प्राप्त होते हैं। 84 लाखों में तामसिक राशिक संस्कार, यहाँ भी यही तामसिक राशिक संस्कार आपस में बनने पड़ते नहीं देता। माँ बोलेगी कुछ तो बेटी बोलेगी कुछ, पुतोह बोलेगी कुछ तो सास बोलेगी कुछ, बाप बोलेगा बेटा बोलेगा कुछ, इस तरह से। तो कहने का भाव मेरा ये है, ये कुसंस्कार जब तक मन से नहीं निकलेंगे तब तक कितनों समझाइएगा, नहीं मानेगा। उपाय क्या है? उपाय हो जब ध्यान अगर ठीक से होगा, उससे जो शक्ति निकलेगी वह शक्ति मन के अंदर घुसेगी, मन के अंदर घुसे कुसंस्कारों को बाहर निकाल देगी और सुसंस्कारों को भर देगी। आज ऐसा है। आपका गोत्र क्या है? जल्दी बोलिए। गोत्र, आपका गोत्र सांडिल, आपका गोत्र कुछ बोल दो, जांच थोड़े होगी। गोत्र कहने का क्या मतलब? आपका वंश जहां से शुरू हुआ है, जहां वही गोत्र कहलाता है। कोई ऋषि होगा तो गोत्र कहाँ चला गया? गोत्र। तो हम कहना चाह रहे थे, गोत्र बोलने के पहले क्या बोलते थे? हाँ, गोत्र ऋषि महर्षि थे, परिवार वाले थे। जैसे आप लोग परिवार वाले हैं ना, परिवार वाले थे। अब तो देखता हूँ प्रायः एक पति के साथ एक पत्नी, किसी भाई को देखता हूँ 2 पत्नी, किसी भाई को 2 पत्नी। ऋषि महर्षि के युग में शायद ही किसी ऋषि को 1 पत्नी हो, 2 से कम नहीं, 3 से कम नहीं, 5 से कम नहीं। कहिए व्यास जी महाराज, वहाँ अभी गोतनी में नहीं पटता है, उसमें गोतनी में खूब पड़ता था, भाई में खूब पड़ता था। और सौतनी का तो क्या हाल होता हमसे नहीं बोला जाएगा। कितना बढ़िया वो घर लगता है सौतनी वाला, जहाँ देखने वाला देखा होगा। तो वहाँ ऋषि के यहाँ सौतनी होती थी, खूब बनता पड़ता था। गोतनी होती थी, खूब बनता पड़ता था। पति होते थे, खूब बनता पड़ता था। बाप बेटे होते थे, खूब बनता पड़ता था। सासू पुतो होती थी, खूब बनता पड़ता था। क्यों? कारण क्या था? कारण था उनके यहाँ नियम था त्रैकाल संध्या का, त्रैकाल जप ध्यान का। एक बार घंटी बजती थी 3-4 बजे भोर में, दादा दादी माए बाप बेटा बेटी सब जग जाते थे और सब पखाना पेशाब से निवृत्त होकर मुंह धोते थे और फिर स्नान करके 1 घंटा जप ध्यान करते थे। फिर काम धंधा में लग जाते थे। इसके बाद 11-12 बजे घंटी बजती थी, काम धंधा छोड़ के हाथ पाँव धो के 1 घंटा तब जब ध्यान करते थे। अब फिर सूरज डूबने के बाद हाथ पाँव धोकर 1 घंटा करते थे।
3 घंटा जब ध्यान उन लोगों का चलता था और बढ़िया से होता था। जो काम रोज होगा वो तो बढ़िया से होगा। 5 दिन अब जब ध्यान किए, 2 दिन नहीं कीजिए, सब पिछल का लगे खत्म। निरंतरता ही सब काम में सफलता का कारण है, निरंतरता ही। 1 महीना जाके मास ध्यान में चले गए, उसके बाद जैसे आराम, क्या होगा? सब मिटा जाएगा। कहीं निरंतरता नहीं देखी जाती है। तो वहां ऋषि के यहाँ निरंतर त्रैकाल संध्या होती थी। त्रैकाल जब ध्यान होता था, जब ध्यान की शक्ति से उस समय के परिवार के सबों के मन के कुसंस्कार निकल जाते थे, सबके मन में सुसंस्कार भर जाते थे। इसीलिए खूब बनता पड़ता था। गुरुदेव अभियान तो चलाए, लेकिन सत्संगी भाई बहन चलने नहीं दिए गुरुदेव को। क्या अभियान चलाए? सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संग लग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हे मेरे भाइयों, सत्संग नित का माना सत्संग कभी कभी करो, ध्यान नित का माना ध्यान कभी कभी करो। रोज सत्संग रोज करो, ध्यान रोज करो। जैसे ऋषि महर्षि के परिवार में होता था, तो फिर जन्म जन्म के जो कुसंस्कार तेरे अंतःकरण में भरे हैं वे निकल जाएंगे और सुसंस्कार भर जाएंगे। अभी नरक जैसा जीवन जी रहे हो, स्वर्ग जैसा जीवन हो जाएगा। क्या कहूं आपको, क्या कहूं? 3 साल पहले या 4 साल पहले बड़ी चोट लगी मेरे दिल में। किस बात को लेकर? गुरुदेव जैसे गुरु धरती पर नहीं। जिनके दर्शन पर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आते थे, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती आती थी, वो कितने बड़े हो गए। हम ऐसे गुरु मिले, ऐसे इष्टदेव बने। हम भी समझे हैं बढ़िया साधन को, समझा भी देते हैं। ये भी बात है, जीवन भी परेशानी से बचा कर रखे। माँ बाप कह दिए बेटा जाओ तुम अपना काम करो, हम लोग दुख सुख भोग लेंगे। तो माँ बाप वाली जो सेवा की परेशानी उन्हीं की आई, और पत्नी की कितनी परेशानी होती है वो पति जानता है। उससे बच के हरदम गाल मुँह फुलाऊं, हरदम गाल मुँह फुलाऊं, नहीं हो हाँ नहीं हो हाँ। तो पत्नी पति की परेशानी से बच गए। अब बाल बच्चा है कुड़कुड़े के नाते रहता है, 10 टका नहीं दिएगा तो पता चल जाएगा आपका तो पहले जीवन गुजर गया, कुड़कुड़े वाला जीवन नहीं पकड़ा। कौन ढंग पढ़ाई लिखाई, रोग ब्याह शादी सब परेशानी। ये पारिवारिक जीवन में क्यों जब ध्यान में कम भाग लेता भाग, वही कारण है। ये परेशानी से बचे रहे तो विप्रगति जब ध्यान की नहीं, जो लाभ बोले उतना होता तब ना संतोष होता। 50% नहीं, इतना खोल के मैं बोलता हूं ताकि भ्रम दूर हो जाए। हमरे ने हमरे पार्टिये का बड़ी चिंता बा, प्रिंसिपल साहब हो चिंता बा, कुछ लगे है। चलिए तब हम सोचे बाबा कौन सी कमी बच गई। अब जिनसे पूछता था गोल मोल मिला जुला के बोलते थे। जो नए नए आचार्य श्री महर्षि बने हैं उनको सियावर रामचंद्र के। तो तब हम कैसे पता लगे? तो गुरुदेव के जितने प्रवचन छपे हैं आज तक सबको जमा किए, पन्ना पन्ना पढ़े, जीवन भर में जो जब ध्यान पर बोले थे निकाले। और भी गुरुदेव की समकक्ष जो भक्त साधु रहे हैं उनके साहित्यों को पढ़े, सबका पता चल गया। और पता चल गया तो बड़ी चोट रही है पता। और 10-20 बरस पहले चलता तो स्वाध्याय गुरुदेव के पूरे प्रवचन को नहीं किए थे। तो अब उसमें जो सही में वह कमी मन पाप कमी नहीं है। अब देखिए ऐसा शर्त देखिए अभी पूरा नहीं हो रही है हमसे। शर्त है एक ही जगह पर जो लगातार ध्यान जप करेगा उसका जब ध्यान ठीक होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं होगा ठीक। दूसरा है नित्य नियमित। अब देखिए हम परसों चलेंगे ना, परसों सुबह चलेंगे,
सुबह वाला कैसा हमारा ध्यान होगा। तो कहने का भाव यही है, जो कुछ जब ध्यान से मुझे मिला समझने को, तो मेरी समझ तो ठीक हो गई। कह रहे थे नित्य, नियमित, निरंतर, नियत समय, नियत स्थान। स्थान नियत हो, समय नियत हो, नित्य हो, नियमित हो, निरंतर हो, श्रद्धा विश्वास प्रेम और विरह मिला हुआ हो, तब जाके जब ध्यान किसी से होता है या हुआ है या आगे होगा। तो नित्य वाला तो सब फेल, सब फेल। आज यहाँ कल वहाँ, आज अभी कल कभी। स्थानों सब नित्य, नियत स्थान नहीं, नियत समय नहीं, निरंतर नहीं। ये जान लीजिए हम कितनों बढ़िया प्रवचन करते हैं, कितनों डिग्री हम लगा लिए हैं, एकदम एक को रन नहीं बन रहा है, एक को रन नहीं बन रहा। गोल्ड कैसे, सिल्ड कैसे जीतेगा? मिलता हम लोगों में दिखाई पड़ता। तो सोचिए, चलो भाई, यह केवल आस्तिक के लिए नहीं, जो नास्तिक कहलाते हैं उसको बेटा प्यारा है कि नहीं, बेटी प्यारा है कि नहीं, जीवन प्यारा है कि नहीं। हम जो कुछ भी लिखेंगे अगर पढ़ेगा तो उसको लगेगा हमारे लायक है। तो पहले हम चाहे जो सत्संगी भाई बहन हैं, वो जो दीक्षा लिए हैं, वो जो साधन सीखे हैं, उसमें कहीं ना कहीं समझ में कमी रही होगी, तो वह कमी दूर हो जाए। इसकी